हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से इस टॉपिक को तैयार करेंगे जो आज पढ़ाने चल रहे हैं। सेमीकंडक्टर अर्धचालक, ये आपका भौतिक विज्ञान सेकंड पेपर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अर्धचालक ये हर एक परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे जेईई मेंस हो या नीट हो, सभी में जो है ये इसके काफ़ी क्वेश्चन रखे जाते हैं और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जान लीजिए इसमें, आइए देखिए यहाँ से। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसमें पदार्थ। तो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो पदार्थ का जो गुण होता है, इन गुणों के आधार पर उसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला इसमें जो है चालन है, और दूसरा आपका है कुचालक, और तीसरा क्या है, अर्धचालक है। तो चालक क्या होता है, इसको जैसे फर्स्ट पेपर में भी एक वैद्युत चालन लेसन है, उसमें भी बताया गया है। ये 3 डिफिनीसन आपके उसमें भी आते हैं और वहाँ भी समझाया जाता है। तो चालक जो वे पदार्थ होते हैं जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह बहुत तेज़ी से होता है, उसे हम चालक कहते हैं। जैसे लोहा, एल्युमिनियम, तांबा इत्यादि। जल भी है, या हम लोग का शरीर, या वाट, जैसे जो भी ले लिया जाए जिसमें करंट फ्लो बहुत तेज़ी से होती है, वो सब हमारे क्या हैं, चालक हैं। कुचालक में क्या होता है, जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता है, उसे हम कुचालक कहते हैं या अचालक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक है, लकड़ी है सूखी हुई, या कागज़ होता है, या ऊन होता है, ये सब हमारे क्या हैं, ये हमारे कुचालक होते हैं या अचालक कहते हैं। तीसरी डिफिनीसन आपकी जो है वो अर्धचालक है, जो बहुत महत्वपूर्ण लेसन है। ये एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ 14 लेसन है। अर्धचालक इसका नाम ही है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से ही पढ़ना है। तो अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक की डिफिनीसन है वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक और अचालक के बीच में होती है, उसे अर्धचालक कहते हैं। और ये जो अर्धचालक होता है, ये मेंडलीव के आवर्त सारणी में इसे बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसीलिए इसको जो है हम कहा जाता है अर्धचालक। तो जितने भी मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो रखा गया है, जैसे कार्बन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि और भी हैं, ये सेमीकंडक्टर के नाम से जाने जाते हैं। बहरहाल इसमें एनर्जी जो गैप होती है, ऊर्जा, इसे चालन बैंड या संयोजी बैंड तमाम से इसको आपकी किताब में प्रदर्शित किया गया है। देखिए यहाँ से जेड, इनकी एनर्जी जो है हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आधार पर ज्ञात किया जाता है। जैसे आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणी में बोहर का जो सिद्धांत है उसमें एक फार्मूला बताया गया था, एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी इसी फार्मूले के द्वारा हम ज्ञात करते हैं। जेड आपका क्या है, परमाणु क्रमांक है। पहले सेल के लिए अगर निकालना चाहते हैं हम तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा हाइड्रोजन के पहले सेल में होती है, माइनस में होती है। अब देखिए यहाँ से, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। सिलिकॉन का जैसे 16 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है, इसे SI से डिनोट करते हैं, जर्मेनियम को ZE। अब यहाँ 16 का अगर हम जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 2, 8 और 4, तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं। तो आपकी किताब में जो है संयोजी बैंड, चालन बैंड इस तरह से दिखाया हुआ है, चालन बैंड और संयोजी बैंड। तो जो अचालक होते हैं इनके बीच का अंतराल सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको हम अचालक कहते हैं। तो जैसे आपके किताब में दिया हुआ है, परम शून्य ताप 0 केल्विन पर अर्धचालकों का चालन बैंड पूर्ण रूप से रिक्त होता है, ठीक है। अतः इस ताप पर एक अर्धचालक जो होता है वो कुचालक की भांति व्यवहार करता है। बिल्कुल सही है। परम शून्य ताप पर जितने भी अर्धचालक होते हैं उनके चालन बैंड पूर्ण रूप से रिक्त होते हैं, खाली होते हैं। चालन बैंड में जैसे एक समझने का तरीका है, चालक और कुचालक की डिफिनीशन को चालन बैंड के आधार पर बताया जा रहा है।
तो इसमें ये रिक्त होता है, काफ़ी डिस्टेंस होता है चालन बैंड और संयोजी बैंड में काफ़ी रिक्त होता है। इसी को बताया जा रहा है कि 0 केल्विन पे जितने भी शुद्ध अर्धचालक होते हैं सब जो है कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है। परंतु ताप बढ़ाने पर ऊर्जा बैंड की चौड़ाई घटने लगती है। तो जब हम ताप बढ़ाते हैं अर्धचालक का तो उसमें जो एनर्जी गैप है वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाती है। इस प्रकार संयोजी बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंचने लगते हैं, जिससे अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। इस कारण ही अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। क्लियर है? भी सही है। जब इनका ताप हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो इनके बीच में जैसे चालन बैंड और संयोजी बैंड, ये आपका चालन बैंड इसमें माना गया है बैंड, और यहाँ पे आपका संयोजी बैंड होता है। और जैसे जैसे इनका ताप हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे इनके बीच का जो गैप होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, घटने लगता है। तो अर्धचालक किसे कहते हैं? तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालक और अचालक के बीच में होती है। तो इसमें आइए देखिए यहाँ से शुद्ध अर्धचालक क्या होता है। जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं तो उसमें यहाँ पे जो अर्धचालक है उसे 2 भागों में बांटा गया है। एक जो है इसमें नंबर 1 पहला है शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक जिसको हम कहते हैं अर्धचालक, और दूसरा आपका जो है अशुद्ध अर्धचालक होता है। ये इसमें बाह्य पदार्थ मिलाया जाता है। तो जब हम इसमें कोई बाह्य पदार्थ मिला देते हैं अशुद्ध अर्धचालक में तो इसे जो है अशुद्ध अर्धचालक कहा जाता है। और शुद्ध अर्धचालक में केवल जो है सिलिकॉन के परमाणु जो है आपस में जुड़ते हैं। तो इसमें ये भी एक तरह का जो है, जैसे आप देखिए सिलिकॉन है तो सिलिकॉन यानी शुद्ध अर्धचालक को अगर हम समझें इसमें तो SI का अगर एक परमाणु है तो SI का एक दूसरा एटम है परमाणु, तो इसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 और 2 2 4, और यहाँ से भी इसमें 2 और इसका भी 2 2 4, बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब ये अपना सहसंयोजक बंध बनाते हैं तो सिलिकॉन जो होता है 4 और 2 6, या देखिए यहाँ से यानी कि यहाँ ये 2 2 4, तो 4 4 8, यानी कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन होता है इसके बाहरी सेल में, तो इसके 4 4 सॉरी यहाँ से देखिए सिलिकॉन जो होता है SI जिसको हम कहते हैं SI, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ यहाँ पे बना देते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना दिए हैं। इसको अष्टक के नियम का ये पालन करेगा तो ये 8 इलेक्ट्रॉन अपना बना लेता है और 8 इलेक्ट्रॉन ये अपना बना लेता है। तो इस तरह से जो सिलिकॉन होता है जो शुद्ध अर्धचालक होता है उसमें एक एक बॉन्ड इस तरह से दिखाया जाता है। सिलिकॉन ये क्रिस्टल के रूप में व्यवहार करता है। तो जैसे ये इसे कहा जाता है निज अर्धचालक। तो निज अर्धचालक में क्या होते हैं? ये सिलिकॉन तमाम ऐसे SI के जो एटम होते हैं ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं और ये जुड़ते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा शुद्ध अर्धचालक, ठीक। इस तरह से एक ये बन गया आपका शुद्ध अर्धचालक। तो शुद्ध अर्धचालक में केवल क्या होते हैं? केवल इसमें जो है सिलिकॉन होता है, ये जो है केवल सिलिकॉन होता है। और अशुद्ध अर्धचालक में इसकी चालकता बढ़ाने के लिए हम एक अलग से इसमें बाह्य पदार्थ मिला देते हैं। बाह्य पदार्थ में जैसे 5 संयोजकता वाला होता है और 3 संयोजकता वाला होता है। जैसे फास्फोरस है 5 संयोजकता वाला आपका हो गया, एल्युमिनियम है 3 संयोजकता वाला हो गया। तो 5 संयोजकता वाला पदार्थ और 3 संयोजकता वाला पदार्थ जब हम इसमें मिलाते हैं तो ये हमारा बनता है अशुद्ध अर्धचालक। और इसमें जो हम बाहरी पदार्थ क्यों मिलाते हैं? क्योंकि इसकी चालकता हम बढ़ाते हैं। तो बाहरी पदार्थ जब हम इसमें मिला देते हैं तो इसकी चालकता बढ़ जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे अशुद्ध अर्धचालक के प्रकार, ठीक है। ओके।